मेरे को कोई खरीद पाए तब, मैं दिखने नहीं आया, समझ में आया? इसलिए तो डिफरेंस, इसलिए तो चुन लिया, इसलिए तो एथिक्स पढ़े थे लोग। समझ में आया? है ना, क्लियर है? मैं ओपन चैलेंज देता हूँ यार, कोई आया मेरे से बात करने के लिए? कोई आता है इस तरह? नहीं आता है। लोग अचीव करते हैं किताबों को पढ़कर, बन जाते हैं, छूट जाते हैं। मैं लोगों के साथ बातचीत आता हूँ, क्यों? मैं चाहता हूँ आप लोग आए, मानवता की सेवा करें, बेहतर करें, अचीव करें, है ना? मैं आप लोगों से कॉमन होना चाहता हूँ, लोग अनकॉमन हो जाते हैं। डीएसपी मतलब शख्स एक अलग ओहदा, अलग सोचने लग जाते हैं, नजरिया, है ना? ऐसा नजरिया नहीं है, है ना? है बिल्कुल प्रदीप को ना आप लोगों समझ में ही बात? यस सर। मतलब ऐसी छाप है या ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए जो लगना चाहिए कि मेरा है, समझ में ही बात? आप कभी भी मेरे से मिलेंगे, मैं इसी तरह बिहेवियर करूंगा, कभी ये नहीं बोलूंगा आने वाले कल मैं आईजी बनूंगा, आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अभी का जो डीएसपी है, बीच में हम उन लोग तरफ से बोलना चाह रहे हैं, अभी मिलने जाएगा तो 4-6 को खड़े हैं, उन लोग घुसने के लिए तैयार नहीं करेंगे, गेट पे खड़े हैं। मैं अभी प्रैक्टिकल हो गया, प्रैक्टिकल अप्रोच है सर इसमें उसके बारे में, है ना? ऐसा है ना? हाँ सर। लेकिन आप लोग कभी भी मेरे से मिले हैं, फिर अगर फिर गए तो फिर वो ऐसा बात करेंगे कि जो सोच के गए वो बोल नहीं सकेंगे। ये होता है जनरली, समझ में आ रहा है? मैं बहुत सारा चीज पता चला, लेकिन बता नहीं सकता हूँ कैमरे की नजर में हूँ। मैं ओपन बहुत कुछ बोल सकता था, है ना? बहुत सारे लोगों के बारे में बता सकता था। कैमरा ऑफ कर, नहीं नहीं रहने, सब लोग मेरे लिए बहुत सम्मानजनक हैं, सीनियर से मेरे को सम्मान मिलता है, मैं सबों को सम्मान देता हूँ। आईबी में सर वैसा कुछ नहीं आया था सर? आईबी में बहुत कम दिनों के लिए था, 6 मंथ छोड़ दिया मैंने। आईबी में होता क्या है ना कि आज मैं किसी को कमिटमेंट करूंगा, जैसे रंजीत सर को मैं कमिटमेंट किया कि सर आज हम लोग कहीं रेस्टोरेंट पे चलेंगे शाम को, अभी दोपहर है, शाम को हम लोग चलेंगे रेस्टोरेंट, और शाम तक मेरे को मालूम चला कि मेरे को गोवा निकलना, समझ में आया? मेरी कमिटमेंट तो अधूरी रह गई ना, समझ में आया? यस सर। मैं एक चीज पूछ सकता हूं, जैसे आपने सबसे पहला जो कोई भी किया बैंक से डायरेक्ट आप क्यों नहीं डीएसपी के लिए तैयारी की, और अदर जॉब के लिए कैसा नहीं? मैं हर चीजों की मैं लगातार करता रहा प्रयास, हर चीज में लगातार प्रयास करता रहा। जेपीसी हो जाएगा, अभी आप बताया कि डायरेक्टली हमको फोकस करना है एक चीज पे, जहां पे मेरा टारगेट है, तो आपका टारगेट डायरेक्टली अपने बताया कि डीएसपी से रिजल्ट होना था। मेरी टारगेट्स अपने ऊपर वाले सीढ़ी पे थी, ऊपर वाली सीढ़ी पे थी, मैं स्टेप भी कहना गलत समझ नहीं, ऊपर वाली सीढ़ी पे मेरी नजर थी, मैं हमेशा अभी भी मेरी नजर ऊपर वाली सीढ़ी पे। अब डीएसपी मेरी अंतिम मुकाम नहीं, मैं इससे भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, समझ में आई बात? एसपी तो खैर बन ही रहा हूँ मैं, एसपी डीआईजी यही तो बन ही रहा हूँ सर, इससे भी ऊपर की कड़ी है मेरी। सर हमारा क्वेश्चन ये है सर कि ये मानवता का सेवा करना था, कल्याण करने की भावना आप में कब आया, और सर इस भावना को आगे बढ़ाने के लिए सर आप क्या करेंगे? सर कुछ अलग काम तो नहीं करूंगा, सब लोग जो करते हैं मैं उसको बेहतर ढंग से करने की कोशिश करूंगा। ये भावना सर कब आया सर? बचपन से ही, बचपन से ही है, तभी मैं इस फील्ड पे आया। सिविल सर्विस को वही लोग चुनते हैं जिनके जहन में मानवता की सेवा होती है। सेवा की बात, मुझे दूसरे का दर्द नहीं देखा जाता, ये दूसरे का दर्द नहीं देखा जा सकता। मैं खुद पहले चला जाऊंगा ना, दूसरे का रेस भेज दूंगा। अरे वाह सर, बॉडी सिस्टम दहेज प्रथा के बारे में अगर मानवता से रिलेट करके देखें तो उसमें आपका ओपिनियन क्या है सर? दहेज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इस पे ही बात आ रहा है तो मैं अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ। मैं कभी सोचता हूँ ना, मैं कभी किसी से शादी करूँ, डायरेक्टली ओपनली मैं खुद के बारे में बता, मैं चाहता हूँ लड़की के बाप को 50 लाख रुपए मैं दूँ। सर मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रही हूँ कि वो कभी-कभी लिखने के लिए आता है, शायद मैंने ऐसा कभी पढ़ा है न्यूज़पेपर में कि शायद ऐसे के पेपर
में आया था लिखने के लिए दहेज प्रथा पे, तो वहाँ पे जो IAS ऑफिसर सेलेक्ट हुए थे उन्होंने भी शायद मेंशन किया था कि दहेज प्रथा गलत है, नहीं लेना चाहिए। और दिग्गर जब उनकी बारी आई शादी करने के लिए तो अपने दहेज की डिमांड में काफ़ी डिमांड था लड़की के बाप से। तो वही इशू था कि एक तो IAS ऑफिसर को जब ऐसे लिखने कहा गया तो 1500 वर्ड दहेज के प्रथा के बारे में काफ़ी बुराई की। जब लेने के बारे में आया तो उन्होंने कहा, तो ये कहाँ तक सही है? गलत तो गलत है, डौरी नहीं डौरी नहीं। सर इसको दोनों तरफ से समझा जाए। यस सर। आप दहेज सर जैसे बोले कि आप भी दहेज लेते हैं कभी, लड़कियों की तरफ से भी दहेज होता है। आपके समक्ष दो ऑप्शन मिलता है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छा है जिसको आप जानते हैं लेकिन वह बेरोजगार व्यक्ति है, तो आपके माँ पिता भी वही करते हैं, बोलते कि नहीं मैं इससे शादी नहीं करूंगा क्योंकि ये बेरोजगार है। जबकि आप पर्सनली जानते हैं कि वह लड़का अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, उसका चरित्र अच्छा है, सब चीज अच्छा है, लेकिन आप इसलिए उससे शादी नहीं करना चाहते कि वो नौकरी नहीं करता, वो आय का साधन उसके पास नहीं है। आप उसके हामी में हामी भर देते हैं कि लड़का नौकरी करता है इसलिए मैं शादी कर लूंगा, आप जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। तो ये भी है, समाज के दोनों पक्षों को लेकर चलना है। आप जिसको कहते हैं दहेज नहीं लेना, तो आपकी तरफ से उपेक्षित होता है ऐसे लोग, वो अभी एक दहेज ही है। आप जो दहेज ले सर्विस किया हुआ लड़का पसंद करेंगे, और अगर वो अच्छा लड़का है ट्यूशन पढ़ा के खा रहा है, हम जिसको जानते हैं हम नहीं पसंद करेंगे। सिविल सर्विस में जो सेलेक्टेड है ना, सिर्फ उनके लिए था कि उनका अपना ओपिनियन क्या है, क्योंकि पढ़ने के टाइम बहुत फिलॉसफी रहता है। अच्छा मैं सिलेक्ट हुआ हूँ ना, मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, इसलिए सब मैं पूछ रही हूँ क्योंकि ये सही है समाज। इसलिए मैडम मैं खुद का ओपिनियन मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ। मेरी सपना तो बस इतनी है, लड़की वाला तो लड़की तो दे दी है, कितनी शिद्दत से उन्होंने उनको सजाया संवारा और उन्होंने मेरे को दिया। तो मैं तो उनको पैसा देना चाहता हूँ यार, मैं उनसे लूं क्यों, दूं, मैं देना चाहता हूँ। तो इसी से रिलेटेड एक फ्यूचर में ये प्रॉब्लम नहीं पसंद करते आगे मतलब अगर ऐसा फ्यूचर में ये प्रॉब्लम है कि उधर से पैसा देने अच्छा है, अच्छी बात है। ये अपने पे लेना है, इसके मेरे साथ ऐसा हो गया तो देना पड़ा। जैसे आपने बोला कि आप जब मैरिज करेंगे तो आप अपना जो वाइफ होने वाली है उसको 50 लाख रुपए दीजिएगा। वाइफ का फायदा देने का क्या रीजन हमें समझा, तो अब से लड़की शादी करेगी तो ऑलरेडी वो जॉब नहीं होगी और किसी बढ़िया पोस्ट पे होगी। कौन जरूरी थोड़ी सर 100% गारंटी है, जरूरी नहीं है सर। अच्छा मैं किसी गरीब घर की बेरोजगार लड़की को मुखा लूँ सर के साइकोलॉजी नहीं कहते क्या बोला सर कैसे लव मैरिज फर्स्ट साइट इंसान कुछ भी ना कुछ भी हो सकता है। सर डायरेक्टली आप बोल रहे हैं इसलिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं पूरा लाइफ में और कोई ऐसा नहीं किया है तो आप कैसे करते सर करके ऐसे क्यों नहीं किया? नहीं किया है सर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि कुछ दिन पहले एक IAS वो ऑलरेडी सेलेक्टेड थे, तो मतलब IPS में IAS बनना चाह रहे थे, यूपीएससी का पेपर लिख रहे थे, शायद आप लोग भी खबर पढ़े होंगे कि वो कान में हेडफोन लगा करके वो पेपर वो चोरी कर रहे थे। उनकी वाइफ शायद वो भी IPS थी, वो बता रही थी। तो मेरा ये पूछना है कि जैसे वही लोग वो तो पेपर 4 पढ़ करके, मॉरलिटी पढ़ करके, नैतिकता पढ़ करके IPS बने, और फिर उन्हें IAS बनना है, वो नैतिकता को तोड़ रहे हैं। तो ये सोसाइटी में कब खत्म होगा कि हमने एथिक्स पढ़ा, नैतिकता पढ़ा और उस मुकाम पे पहुंचा, फिर हम ही नैतिकता तोड़ रहे हैं, या फिर कोई ऑफिसर बन करके कोई घूस लेते हैं। ये चीज सोसाइटी से कब खत्म होगी, सोसाइटी में कैसे? ये खत्म तभी होगा ना जब लोग शिक्षित हो जाएं, स्पेशली लड़कियां जब शिक्षित होंगी। सर जब एक सबसे IAS ज्यादा बना है वो लड़कियां तो जो शिक्षित है ऑलरेडी, जो वो शिक्षित नहीं है, वो डिग्री है। डिग्री, अचीवमेंट, सफलता सब अलग अलग चीजें हैं। IAS बन के भी मूर्ख है, है ना, अगर जिसके पास ऐसा सोच है ना, डेफिनेटली। और कोई बेरोजगार भी है और कोई अच्छा काम करे तो वो शिक्षित है। मेरी नजर में सम्मान का पात्र तो वो है कि दुश्मन भी बेहतर काम कर ले, मैं उसका गुलाम बन जाऊं। सर कभी आपको ऐसा लगा था कि हमें अचीव नहीं होगा? कभी नहीं, कभी लगा ही नहीं। इसलिए आप लोग मैं भी ये बताना चाहता हूँ, कभी ये मत लगाइए कि मैं अचीव नहीं करूंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है? ठान लेके एकदम होगा, आपसे नहीं होगा, किससे होगा? आपसे ही होगा। आप लोग बहुत एनर्जेटिक है, सबको मैं देख रहा हूँ, हर किसी की नजर मुझे पता है, मैं हर किसी को नजर से पढ़ लेता हूँ।
आपके अंदर क्या चल रहा है सब थोड़ा मालूम है, इसका दिमाग कहाँ तक चलता है मैं ये जानता हूँ। स्पिरिचुअल लीडर को फॉलो करते हैं क्या सर? नो नो नो, धार्मिक ही नहीं ज्यादा, 0% धार्मिक, 0 कोई स्पेशल। सर एक सर जैसे आपने लैंग्वेज चेंज किया, जैसे आपने इंग्लिश में यूपीएससी दिया, फिर आप झारखंड में हिंदी में दिया, तो आपको क्या क्या फेस प्रॉब्लम करना है? कोई प्रॉब्लम नहीं, झारखंड लैंग्वेज पे अच्छा पकड़ना चाहिए। आप कई शब्द विश्लेषण है, शब्द जो विश्लेषण है, आप शब्दों पे जो विश्लेषण क्या करते हैं वो पकड़ना चाहिए लैंग्वेज में। मेरा तो 3 था, जेपीएससी मेरा पेपर 5 पर गई, 5 पर गई, फिर टीटी आ गई 5 पर गई है। और लैंग्वेज हिंदी, यूपीएससी के पेपर में इंग्लिश, लैंग्वेज वेरिएशन। सर तो जो हिंदी लड़का है, जैसे यहाँ पे भी मैं पढ़ता हूँ, तो सर कभी हिंदी बताते कभी इंग्लिश में। बहुत से यहाँ पे लड़का है जो हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन उनको इंग्लिश जैसे बैरियर जैसा दिखता है कि हिंदी पढ़ता है और उनको इंग्लिश में लिखना है, तो उसको कैसे पहले वो क्रॉस? बिल्कुल भी नहीं, सब दिमाग में हटा दीजिए। कोई लैंग्वेज बड़ा छोटा नहीं होता, आपकी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, वही बड़ा छोटा होता है। समझ में? भारत को गेम के दिखा दो मुझे, सबसे ज्यादा हिंदी से ही आई इस राइट से दिखा दीजिए। अब जेपीएससी में 97% लोग हिंदी से पढ़ते हैं सर, जिसमें भाव जिस भाव में आप यस ज्यादा प्रोजेक्ट कर सके वो ज्यादा है। जिसमें आप जिसमें आप ट्रांसलेट करने में आपका जोड़ दिमाग दे वो भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे सर बताया, रविंद्रनाथ टैगोर इंग्लिश के बहुत अच्छे जानकार व्यक्ति थे, लेकिन वह गीतांजलि लिखे तो वो बांग्ला में ही लिखे, बाद में उनका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। और वो कहा करते थे कि अगर मैं गीतांजलि को इंग्लिश में लिखता तो मैं शायद वो भाव उत्पन्न नहीं कर पाता। सही बात, जिनको नोबेल भी मिला है ना, नोबेल मिला कब? 1913। किस बुक से कुछ मालूम है? गीतांजलि के 3-4 पेज मेरे पास ओरिजिनल पेज मीडिया के नजर में। ये पेलियोग्राफी है, इसमें देखा होगा आपने। एक मेरी एक टैलेंट है वो, मैं इस पे भी काम कर रहा हूँ, पेलियोग्राफी है ना। उसमें पढ़ के उसमें लिखे, उसमें आप उसमें तो लिखे ही, मैंने देख लिया, वो अधूरी है आपकी, मोबाइल वो अधूरी है आपकी, वैल्यूग्राफी क्या होता है ना। देखिए इसको लिखिए, पढ़िए, उसको बताइए। पता चल जाता है मुझे आप कहाँ तक लिखे, तो बहुत अधूरी लिखे है, पूरा कंप्लीट कर ही नहीं पाए, वो 2 लोग लिखे फिर भी, है ना। ये थोड़ा सा पूरी मूवी वाला बताइए। वो मूवी ये सर, ये झारखंड में जो मूवी वाला जो है सर, आप अच्छा, विक्रम मोती, काले दिल के चुरा ले, काजल, 3 फिल्मों में काम किया।